स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 8 कर लिया है, ठीक है। कल हम लोगों ने पार्ट 8 किया था, आज हम लोग पार्ट 9 करेंगे। पार्ट 8 में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। उसमें ज़्यादा जो है वो डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस वैसे ही याद रखना है। और मैंने आपको एक चीज़ और, मैंने आपको ट्रिपलेट याद करने दिया था, आपको ट्रिपलेट याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि मैं सारे वीडियो में, जब से मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सारे वीडियो में कहती हूँ कि आप ट्रिपलेट याद करें, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 9 आज हम लोग करेंगे। और पार्ट 9 में हम लोग आज समलम के बारे में पढ़ेंगे, समलम के बारे में, ठीक है। समलम, समलम होता है ना एक फिगर, समलम में क्या क्या होता है वो देखिए। इस तरह से समलम बनता है ना। और इसकी ये ऊंचाई होती है, हाइट, ये इसकी ऊंचाई होती है। ये जो होता है वो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है, ठीक है। ये इस पे लंब होता है। इसमें क्या होती है, ये जो दो भुजाएं होती है वो आपस में समांतर होती है। और ये होता है, मान लीजिए इसको C और ये होता है D, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको फॉर्मूला पूछेगा पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? A प्लस बी, आप इसे सीक्वेंस में लिख दीजिए, A प्लस बी प्लस C प्लस D। ये आपका यही हो जाएगा। मतलब पैरामीटर में चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? एरिया। एरिया हम लोग किसको कहते हैं? एरिया निकालेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू H। यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम लिखे तो 1/2 A प्लस बी इंटू H, ठीक है। A प्लस बी यहाँ इंटू लिख सकते हैं या डायरेक्ट H भी लिख सकते हैं। A प्लस बी इंटू H, यानी इसी को मैंने हिंदी में लिखा है समांतर भुजाओं का योग। ये A और B जो है वो आप समांतर होते हैं, है ना। समांतर, अब आपको पता ही होगा कि समांतर किसे कहते हैं। इतना तो भी वो नहीं हो कि आप डायरेक्टली आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये भी ना पता हो कि समांतर किसे कहते हैं। तो देखिए, ये जो है वो समांतर भुजाओं का योग होता है। इसका समलम का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, और गुणे इंटू में आपका H होता है, ये होता है। बस आपको यही दो चीज़ें आपको इसमें निकालना है और दो ही चीज़ें आपको पढ़ना है। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन एक बनाते हैं हम। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपके समांतर भुजाएं हैं A और B। आप यहाँ कुछ भी लिख दो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझो A दे रखा है आपका 20, A दे रखा है 20, B दे रखा है 40 और आपका हाइट दे दिया है इसमें 30। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप डायरेक्टली इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 1/2 A प्लस बी यानी 20 प्लस 40 इंटू 30। 1/2 20 प्लस 40 आपका यहाँ पे हो जाएगा 60 और इंटू में आपका 30। अगर हम इसे काटेंगे तो 15 यानी कि 0 और ये 90, ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम इसका आंसर निकालते हैं। आया समझ में? तो ये आपको डायरेक्टली ये चीज़ें समलम में आपको याद रखनी होंगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको उसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होगा। अलग तरीके से क्या, फॉर्मूला तो सेम यही लगेंगे, लेकिन बस क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा देता है ना, तो बस उसे हम ऐसे ही करेंगे। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। आप जब भी नोट्स कॉपी बनाओ तो इन सब छोटी छोटी बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर जो चीज़ें, मान लीजिए कोई चीज़ें ऐसी होती है जो मुंह से निकल जाए लेकिन आपको फिर बाद में याद ना रहे, तो जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती है उसे आप अपने कॉपी के साइड में कहीं भी लिख लो, चाहे ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो या उसे हेडलाइट कर दो। तो क्या होगा कि आपको वो चीज़ें जब आप नोट्स कॉपी अपनी खोल के देखोगे एग्ज़ाम से पहले, या जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या एग्ज़ाम से, मैं तो हमेशा ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप 1-2 दिन पहले पूरा रिलैक्स हो जाओ। उससे पहले आपको जितना मन लगा के पढ़ना है, जितना जोरों शोरों से पढ़ना है, आप उतना पढ़ लो। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो बिल्कुल बुक को छूना ही नहीं है। बस पूरा रिलैक्स हो जाओ कि हाँ, बस मुझे एग्ज़ाम देना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया। अगर आपको कोई टॉपिक छूटा भी है तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो।
आप उसे बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि हम मेरा ये टॉपिक छूट गया, ये मैं अगर आ जाएगा तो कैसे करूँगी। अरे जो छूट गया वो छूट गया, जो पढ़े हैं उसे तो अच्छे से याद रखें। तो इसलिए एग्जाम जब नज़दीक आ जाए तो हम नए टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, जो हम पढ़े रहते हैं उसी को रिवीजन करते हैं। नया टॉपिक उस समय तो छूना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसके एक क्वेश्चन को करते हैं। इसका एक क्वेश्चन क्या है, एक मैदान संबलम के आकार का है, ठीक है, जिसकी समानांतर भुजाएं 200 मीटर तथा 400 मीटर है। 200 मीटर तथा 400 मीटर है, जबकि अन्य दो भुजाओं की लंबाई 260 मीटर है। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिपलेट की जरूरत पड़ेगी। कैसे, वो देखिए। ये आपका है समलम, ठीक है, समलम के आकार का मान लीजिए ये मैदान हो गया, ये है आपका, ये हमने हाइट बना दिया, ये हो गया आपका हाइट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो एक 200 मीटर है और एक 400 मीटर है। ठीक है, ये 200 मीटर है, ये 400 मीटर है। अब देखिए 200 मीटर और 400 मीटर में ये अगर आपका पूरा मान लीजिए आपका 400 है, तो ये जो होता है वो इस पे लंब होता है। लंब का मतलब हो गया कि ये इस पे सीधा खड़ा होता है, यानी अगर ये 200 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो भी 200 ही होगी। तो ये हमारा पूरा कितना था, ये हमारा पूरा 400 था ना। अगर यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया तो हमारे पास कितना बच गया, 200। तो 200 में इधर का 100 और इधर का 100, यानी ये जो है वो 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि अन्य दो भुजाओं की लंबाई जो है वो 260 है। कितना है, 260, यानी इसकी लंबाई जो है वो 260 है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a प्लस बी और h चाहिए। तो a और b तो दे रखा है, h हमें नहीं दिया है। तो h देखिए हम यहीं से कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, अलग से हमें उसे क्वेश्चन में करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर हम इसे यहाँ 10 से काट दे तो हम इसे यहाँ 10 से गुना करेंगे, है ना, बताए थे। अब अगर हम इसे यहाँ 2 से काटे तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और यहाँ हम फिर क्या करेंगे, इसे 2 से गुना करेंगे। अब आपको पता है कि 5 13 किसका ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 होता है ना, तो यहाँ 12 से गुना हो जाएगा। 5 12 13 ये बन गया। अब क्या है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24, यानी कि 240 जो है वो इसका हाइट निकल के आ गया, है ना। देखिए यहीं पे हम लोगों ने हाइट निकाल लिया डायरेक्टली 240, यानी इस क्वेश्चन का जो हाइट है वो कितना है, 240 है। हमें यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ ट्रिपलेट लगा के, हमें ट्रिपलेट याद था कि 5 का ट्रिपलेट 5 12 13 होता है, बस हम लोगों ने वही लगाया है। ठीक है, आपको अलग से h निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका क्षेत्रफल अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a भी है, b भी है और h भी है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 a प्लस b और हाइट 1/2 a कितना है 200 प्लस b कितना है 400, और इसकी हाइट कितना निकल के आई है 240। 1/2 इंटू ये हो गया 600 और इंटू में 240 हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं, इसको काट देंगे, ये इतना आ गया 30 और 30 हो गया, और ये 12 × 72, यानी इतना आपका मीटर स्क्वायर ये जो है वो इसका क्षेत्रफल निकल के हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो समलम में पूछे जाते हैं। आज हमारा जो है वो समलम कंप्लीट हो चुका है, और कल से हम नए टॉपिक पे कल से हम इसका वृत्त करेंगे। आगे हमारा भी वृत्त छूटा है, शंकु छूटा है, बेलन छूटा है,
घन छूटा है, घनाभ छूटा है, तो उन सब क्वेश्चन को भी अभी हम करेंगे। अभी इसमें 3-4 क्लास अभी और होंगे, तब जाके हमारा मेंसुरेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नए चैप्टर्स के बाद फिर हम परसेंटेज चैप्टर या प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपको पहले पढ़ना हो वो आप हमें कमेंट में बता दें, फिर मैं आपको उसी के हिसाब से करवाऊंगी। नहीं, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं उसे अपने तरीके से बताऊंगी, है ना। अगर आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सब चीज़ें तो इतनी आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको बिल्कुल भी तुरंत ही में वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं ना, तो उसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम इसको क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।